लीजिए, हम पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? फतेहाबाद। आज एक और सेमिनार होने जा रहा है। हमारे डॉक्टर विजेंद्र जी हमारे साथ हैं। आज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर हमारा सेमिनार रहेगा फतेहाबाद में, होटल 7 स्पाइसेस के होटल उसमें हॉल में। ये बिल्कुल ओल्ड बस स्टैंड जाट धर्मशाला के बिल्कुल पास है। चलिए हॉल में चलते हैं, देखते हैं मीटिंग स्टार्ट हो गई या होने वाली है। हाँ जी सर, हो गए रेडी? होने वाली है मतलब? अच्छा, आप रेडी हो रहे हो? हाँ, मैं रेडी हो रहा हूँ सर कोट पैंट पहन के रेडी होएंगे, टाई वगैरह लगा के, क्योंकि हमारे सीनियर मोस्ट लीडर है तो इनका ये ड्रेसअप रहेगा। हम आईएमसी की टी शर्ट में हैं। चलिए चलते हैं जी। अब ये तो 500 से भी पैसा कमाएंगे। ब्लॉग बनाया हुआ है, ब्लॉग बनाया हुआ है, तो उस पर इन्होंने हमारी बड़ी वीडियो बनाई है, तो ये उस पर डाल देंगे, देखो हम कैसे पसंद करते हैं वहाँ पे, तो ये और ज्यादा फेमस हो जाएंगे। और ये नहीं होगा, किसान कुछ भी डालेगा उसको पौधे ले ही नहीं पाएंगे, अवशोषित नहीं कर पाएंगे और वो बेकार चला जाएगा, उसका पूरा उसको फायदा नहीं मिलेगा। वो मिट्टी में तो होगा लेकिन उसको कोई उपयोग नहीं मिलेगा। जैसे एक कोई बीमार व्यक्ति को हम 56 भोग खाना खिलाएं, बीमार व्यक्ति को 56 भोग खिलाएंगे तो क्या होगा? उसके शरीर में लगेगा नहीं। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति होगा, उसको हम नमक रोटी भी देंगे तो उसके शरीर में। वैसे ही हमारी खेत की मिट्टी है, हमें हमारी मिट्टी को उसका पीएच स्वास्थ्य नॉर्मल करना है। और नॉर्मल कब होगा? हमें क्या करना है कि हमें खेतों में अपने यूरिया की मात्रा को निरंतर बढ़ाते रहना है ताकि हमारी मिट्टी का पीएच नॉर्मल हो जाए। क्यों सीखते हैं? चीजों से गुजरना पड़ता है। एक जो बच्चा है जब पैदा होता है तो उसको जब तक चलना नहीं सीखता है तब तक उसको बहुत सारी चीजों, बहुत सेवा करनी पड़ती है, बहुत सारे ध्यान देने पड़ते हैं। वैसे ही हमारे बीज की सीड, हमें क्या करना है? जब वो सीड होगा उसी समय पर हमें इसको बीज के साथ मिक्स करके सीड के को बुआई करना है। तो क्या करेगा? उसको अनुकूलित वातावरण देगा जिससे उसका जर्मिनेशन मैक्सिमम होगा। ठीक है जी, जर्मिनेशन अच्छा होगा। कई बार ऐसा होता है बीज तो बड़ा नहीं, अनुकूलित वातावरण मतलब उसको सही टेम्परेचर नहीं मिल रहा, उसको सही ह्यूमिडिटी नहीं मिल रही, उसको मॉइस्चर नहीं मिल रहा, इस वजह से वो नहीं उग पाता। तो उसको वो सारी चीजें देने में हमारा ये प्रोडक्ट मदद करेगा। अब दूसरा जो होता है वो होता है स्प्राउट, मतलब बीज का अंकुरण होने के बाद उसकी थोड़ी सी ग्रोथ होती है लेकिन वो मिट्टी के बाहर नहीं आता, मिट्टी के अंदर ही होता है। उस समय पर भी सुरक्षित होना चाहिए। और जब वो मिट्टी के संपर्क में उसका जब अंकुरण आता है तो उसमें कई सारे रोग लगते हैं, फफूंदी वाले रोग, बैक्टीरिया वाले रोग। स्प्राउट बनने के बाद भी वो सूख जाते हैं, यूनस से जाते हैं। उनको सुरक्षित करने के लिए हमें इस प्रोडक्ट को डालना है। स्प्राउट बनने के बाद प्रक्रिया जो होती है वो आती है सीडलिंग। सीडलिंग यानी कि जो अंकुरण है अब वो मिट्टी के बाहर दिखने लगे। और आपने देखा होगा कि कई बार मिट्टी के बाहर दिखने के बाद भी वो झुलस जाता है, वो सूख जाता है, उसको कीड़े नुकसान पहुंचा देते हैं। इन सभी चीजों से बचने के लिए आपको क्या करना है? आपको बीज का उपचार करना है सीड केयर की सहायता से। तो स्प्राउट में जो जड़ें हैं, सीडलिंग में जो जड़ें हैं, उनको भी ये सुरक्षित रखेगा, उनकी ग्रोथ में मदद करेगा, उनके फैलाव में मदद करेगा, सभी प्रकार की समस्याओं से उस बीज को सुरक्षित करने में मदद करेगा। क्लियर जी? तो यहां पर हमें क्या करना है? हमें बीज का उपचार करना है। अगर हम मैक्सिमम 99% तक अगर हम जर्मिनेशन चाहते हैं और उस बीज को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो जब अगर सीडलिंग तक अगर सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तभी तो वो बेहतर प्लांट बन पाएगा, तभी तो एक बेहतर। अब यहां पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम उपचार क्यों करें? आपने देखा होगा कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको 7-8 महीने तक हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं बड़ी बड़ी सुई लगा दो इसको, लगाते हैं ना? आपको पता है कि क्यों हम टीके लगाते हैं? हम उस बच्चे को जब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना मासूम है, इतने बड़ी क्यों चुभाएगा उसको? हेपेटाइटिस बी का टीका लगाने की क्या जरूरत है? जब देखा होगा तब देखा था, क्यों जी? होगा तो देखा जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उसको
टीके लगवाते हैं। टीके इसलिए लगवाते हैं ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो। पोलियो का टीका क्यों लगवाते हैं या ड्रॉप क्यों दिलवाते हैं? भविष्य में पोलियो ना हो। अगर हम पोलियो का टीका नहीं देंगे या ड्रॉप नहीं पिलवाएंगे तो अगर उसका कोई नुकसान हो जाएगा तो उस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। तो वो नुकसान से बचने के लिए हम क्या करते हैं? ऐसे ही हमें बीज को भी अगर आप सीड केयर की सहायता से कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं, इसका मतलब आपने अपने बीज पर टीका लगा दिया है। अब आपका जो बीज है वो बेहतर पौधा बनेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, उसका विकास अच्छा होगा। तो ये करना क्यों है? ये हमें उपचार को क्या बोलते हैं? उपचार होता है प्रिकॉशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको भी करते रहना है। मतलब आपको अपने खेतों में गोबर की खाद का प्रयोग करना है, क्रॉप रोटेशन यानी कि फसल का चक्रीकरण करना है, प्राकृतिक जैविक खादों का इस्तेमाल करना है, जिससे बैलेंस बना रहे। लेकिन हमने क्या किया? जैसे ही हमारे किसान भाइयों को पता चला कि हम इससे बेहतर कर सकते हैं, हमने धीरे धीरे मात्रा को बढ़ाते गए और आज उसी खेत में जहां पर आज से 40 साल पहले हम 10 किलो डालते थे, आज उसमें कितना डाल रहे हैं? उसमें आज 200 किलो डाल। एक फसल में हम 200 से लेकर के 300 किलो डाल रहे हैं और साल भर में हम डाल रहे हैं उसमें कम से कम 500 किलो, उससे ज्यादा। 500 किलो। और बहुत सारे किसान तो बताते नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि हरियाणा और पंजाब में सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको, सारी चीजें कवर करूंगा। आलू की खेती के बारे में बोल रहे हैं, कुछ जगह पर आलू की खेती होती है, अपने यहाँ जलंधर में बहुत ज्यादा खेती होती है। यूपी के कुछ क्षेत्र हैं, कन्नौज नाम है, फर्रुखाबाद है, वहां पर आलू की खेती बहुत ज्यादा होती है। इस समय आप जहां जाएंगे तो आपको जहां तक आपको नजर जाएगी आलू की खेती। आपको पता है उसमें कितना यूज करते होंगे? एक एकड़ में वो करीब 5 से लेकर के 8 बैग यूरिया का इस्तेमाल करते हैं एक एकड़ में आलू की फसल में, और डीएपी करीब 10 से 12 बैग एक एकड़ में इस्तेमाल करते हैं। मतलब 500 किलो वो एक ही फसल में, 500 से 800 किलो तक एक ही फसल में वो केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। बस इनकी जरूरत नहीं थी, ऐसा नहीं कि केमिकल की जरूरत नहीं है या नहीं थी। अगर केमिकल या यूरिया डीएपी नहीं होता तो आज इतने बड़े जनसंख्या के देश को अनाज नहीं मिलता, और आज से 50 साल पहले भी नहीं मिल पाता। लेकिन जब किसी भी चीज की अधिकता होती है तो उसका नुकसान, उसका साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो गया है। आज हम सभी लोगों को ये पता है, चाहे जो किसान है उनको भी पता है कि हाँ मैं खेतों में केमिकल डाल रहा हूं, उसका नुकसान हो रहा है। लेकिन किसान ने ये केमिकल बढ़ाया कैसे? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि किसान को कैसे पता चला कि भैया केमिकल बढ़ाना है या यूरिया डीएपी को बढ़ाना है? कैसे पता चला? या आप चना लगा रहे हैं, कोई भी लगा रहे हैं, 1 किलो लिया आपने, 1 किलो में 20 ml आपने मिक्स कर दिया, थोड़ा सा अगर आवश्यकता है तो पानी लिया, मिक्स करके, मतलब उस बीज की चारों तरफ कोटिंग कर देनी है, आपको एक लेयर बना देनी है, 6-10 साल में उसको फैला देना है और उसके कुछ घंटों के बाद बुआई कर देनी है। 1 किलो गेहूं में 20 ml, 10 किलो है तो कितना हो जाएगा? 200 आपने करके आपने इसको कर दिया। तो इसको जो है आप मिक्स कर दीजिए, और थोड़ा सा आवश्यकता अनुसार पानी लेकर के आपने इसको कर दिया। अब आपको करना क्या है? आप 1 एकड़ में बीज का उपचार करिए और दूसरे एकड़ में बीज का उपचार ना करिए। रिजल्ट आपके सामने हो। मुझसे पूछने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ पूछना किससे है? अपने खेत से, अपनी फसल से। एक में करना है, एक में नहीं करना है, जो होगा वो सामने आएगा। क्योंकि हमारा खेत, हमारी फसल कभी भी झूठ नहीं, इसलिए हमें खुद ट्राई करना है। ये तो बात हो गई बीज के किसी प्रकार के। अब बहुत सारे किसान आप देखेंगे पौधे भी लगाते हैं, बहुत सारे सब्जियों वाले इलाके होते हैं जहाँ पर हरी मिर्च है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, गोभी है, ऐसी बहुत सारी चीजों के पौधे लगाते हैं। आपको उसमें सपोर्ट करना है। आपका काम क्या है? गाइड एंड सपोर्ट। नेक्स्ट, अब फर्स्ट टाइम आईएमसी में लोग बोलते थे सर 2 लाख अपना अच्छे में,
लोगों को प्लान का तो पता नहीं होता, 2 का 4 3 का 6। आईएमसी कंपनी ने वर्ल्ड ओवर सारे प्लान को देखा, आपकी सिक्योरिटी और सुरक्षा को देखा, आने वाले समय में आपकी इनकम की सिक्योरिटी कैसे बनी रहे, क्योंकि जो लंबा चलेगा वो ही यहाँ पे ज्यादा कमाएगा, और जो आज है कल नहीं उसके लिए कोई प्लान नहीं बनता। तो कंपनी ने आपकी भारी मांग को देखते हुए सारा प्लान, पहला प्लान जो है वो ऐसे ही चल रहा हमारा, लेकिन आप कहते हो कि हमसे 12 लाख नहीं होती, तो कंपनी बोली तुम 5 में ही निपटा लो। अब चेयरमैन बनने के लिए 5 लाखों में 25,000 बीवी, पहला जैसा ही है। एम्बेसडर बनने के लिए 5 लाख में 50,000 बीवी, 6 नहीं करनी पड़ेगी। क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए 5 लाख में 1 लाख बीवी, प्रेसिडेंट बनने के लिए 5 लाख में 2 लाख बीवी, और कंपनी के क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए जहां पे 10 लाख इनकम होती है, केवल 5 लाख में मात्र 4 लाख बीवी करके आप कंपनी के अंदर क्राउन प्रेसिडेंट बनकर 10 लाख इनकम कर सकते हैं।